नमस्ते। आज 11 मई 2025, मई का दूसरा इतवार, संडे। तो यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने 1914 में 1914 अपनी माँ की याद में ये मदर्स डे सेलिब्रेशन, मातृ दिवस चालू करने का बंदोबस्त किया और 1914 से ही चला आ रहा है। हर साल मई के दूसरे संडे, इस साल जो है 11 मई को पड़ रहा है संडे। तो आज जो है मदर्स डे है। मगर मदर डे का मतलब क्या है? क्या माँ के को फ्लावर दे दे, फूल दे दे, केक दे दे, गिफ्ट दे दे? क्या ये वही खत्म हो जाता मदर्स डे? मैं तो नहीं समझता प्यारे दोस्तों। मदर्स डे का मतलब ये है, आज अगर मैं 2025 11 मई 2025 को, कि हमारी माँ के राइट्स क्या हैं ह्यूमैनिटी में, जिसने हमें पैदा किया, पाला, खुद गीले में सूई, हमें सूखे में सुहाया। बच्चा छोटा होता पेशाब कर देता बिस्तर में, तो माँ खुद उधर ले जाती है गीले में, बच्चे को सूखे में लेटाती है। माँ की केयर से ही हम, देखभाल से ही बड़े फलते फूलते हैं। तो सिर्फ ये उसके लिए इतना ये कि फूल दे दें, केक दे दें, गिफ्ट दे दें, वो नाकाफ़ी है। उसको जो है, उसके एक एज इंसान, एज ए पर्सन, एज इंडिविजुअल, उसके फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी पे भी राइट्स होते हैं। हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। माँ का असली सम्मान तो वो होगा ना, कर्जा उससे चुकाएंगे हम, जो माँ ने हमें पालने पोसने में अपनी जिंदगी खपाई। तो अब मैं आता हूँ ये हिंदू सेक्शन 1956। इन्फॉर्म एंड प्रोटेक्ट हमें बताता है, और माँ के कानूनी अधिकार प्रॉपर्टी में जो उसके राइटफुल शेयर है इन द वेल्थ ऑफ प्रॉपर्टी। तो हिंदू सेक्शन 1956 जो ये हिंदूस, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, इन सब पे लागू होता है। हिंदू सेक्शन 1956 इनहेरिटेंस मामले प्रॉपर्टी के। तो हिंदुओं के साथ साथ जैन, बुद्धिस्ट और सिख ये भी आ गए। मदर इज क्लासिफाइड, माँ इज क्लासिफाइड क्लास 1 हेयर। सक्सेशन के मामले में सबसे पहला राइट होता है क्लास 1 हेयर। तो उसमें मदर जो है, बाकी बेटों के साथ, बेटी के साथ, माँ भी क्लास 1 शेयर इनहेरिटेंस में है। इन केस ऑफ कोई विल नहीं है, इंटरस्टेट किसी की डेथ होती है और वो अपनी वसीयत नहीं करता, वो इंटरस्टेट कहलाती है। तो उस केस में क्लास 1 शेयर होल्डर है, बेटे और बेटियों के साथ साथ। तो अब इसमें जो बेटे की प्रॉपर्टी है, पति की और उसकी अपनी तो प्रॉपर्टी उसकी जो है, वुमेन की, वो हिंदू सेक्शन के वो स्त्री धन होता है, जो कि सेक्शन 14, 15 और 16 से गवर्न होता है। 16 में डिवोल्यूशन है कि कैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा जो स्त्री धन है। स्त्री की धन की प्रॉपर्टी पे किसी भी स्त्री के, वो उसके पति का या उसके बेटे का कोई राइट नहीं होता। वो उसके बेटियों को दे सकती है या अपनी देवती को भी दे सकती है। बेटे या पोते का, हस्बैंड का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। उधर छेड़छाड़ करते तो उनको जेल की सजा। तो वो स्त्री धन वाला मैटर कुछ अलग है, इनहेरिटेंस वाला जो उसमें, क्योंकि दूसरे से नहीं मिल, उसको
शादी में मिले, शादी से पहले मिला, शादी के बाद मिला, बच्चों के होने मिला, गिफ्ट मिले, वो सब उसका स्त्री धन है। हस्बैंड का, बेटों का, पोतों का कोई राइट नहीं है, मेल मेंबर्स का नहीं है, फीमेल का है। अब जो है, अब क्या है कि मान लीजिए कोई हिंदू अनमैरिड वुमन है, जैसे मेरी बेटी ने शादी नहीं की, छोटी बेटी, शी डाइज इंटरेस्टेड, वो बिना विल के मर जाती है। हर मदर इज एंटाइटल्ड। अब माँ तो उसकी मर चुकी, बाप जिंदा बचा है, तो बाप का तो कोई हक ही नहीं। अगर जो माँ जिंदा होती, सबकी माँ तो नहीं मरती है ना, आपकी माँ जिंदा होगी, मेरी बेटी की तो मर गई 22 साल पहले। तो वो जो है अपनी बेटी के शेयर, उसको एक शेयर मिलेगा अनमैरिड डॉटर की मामले में, मैरिड की में नहीं मिलेगा। अब जो है ये मैं आता हूँ कि मुस्लिम लॉ एक जो है बड़ी, आप हिंदुओं को निकाल दो, उसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट सब यहाँ गए। उसके बाद दूसरी जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है मुस्लिम्स, उनके ऊपर शरिया एक्ट लॉ 1937 अप्लाई करता है। वो हिंदू सेक्शन से गवर्न नहीं होती। एज पर मुस्लिम लॉ उसमें शिया सुन्नी दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि इसमें दो तबके हैं, एक शिया और एक सुन्नी, दोनों पर लागू होता है ये शरिया एक्ट 1937। मदर इज प्राइमरी हेयर इन एंटाइटल्ड टू अ फिक्स शेयर। माँ जो प्राइमरी बेसिक लीगल शेयर होल्डर होगी, मगर उसका शेयर फिक्स होगा। वो कितना फिक्स होगा? अगर जो बेटा मर गया, उसकी बीबी है और उसके बच्चे हैं, किड्स हैं, तो मदर को 1/6 हिस्सा मिलेगा, 1/6 शेयर उसको प्रॉपर्टी में मिलेगा बेटे की। बाकी जो 5 हिस्से हैं उसकी बीबी, उसके बच्चों को मिलेगा। अगर जो बेटे के कोई बेटा नहीं है, यानी कि कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है माँ के, उस केस में उसका शेयर 1/3 होगा। 1/6 नहीं होगा, 1/3 होगा, बढ़ जाता उसका शेयर अगर उसके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है। तो ये तो प्यारे दोस्त मुस्लिम मिला की बात की मैंने। मुस्लिम लॉ बड़ा अच्छा है प्रॉपर्टी के मामले में। हिंदू सक्सेशन एक्ट तो 1956 से आया, उससे पहले 1925 का भी था, मगर मुस्लिम लॉ जो था इस मामले में थोड़ा एडवांस है प्रॉपर्टी के डिवोल्यूशन के मामले में। मगर वहाँ पे स्त्री धन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मुस्लिम लॉ में। हिंदू लॉ में मुस्लिम धन का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, अनमैचेबल। अब मैं आया था क्रिश्चियंस तो थोड़ी सी 1.5-2% है आबादी में। ये जो इनकी अल्टर्स गवर्न होती है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से क्रिश्चियंस की गवर्न होती है। अगर जो किसी डिसीज का कोई बीबी है, अभी उसके बच्चे हैं, और वो विदाउट मिल बन जाता है, तो जो उसकी एस्टेट है उसका डिवीजन होगा, उसमें उस केस में माँ को कुछ नहीं मिलेगा। क्रिश्चियंस के मामले में उसकी बीवी और बच्चों में बंटवारा हो जाएगा, माँ को कुछ नहीं मिलेगा क्रिश्चियंस के मामले में। अब मैं आता हूँ पारसी भी बहुत छोटे थे आदमी है, मुश्किल थे। इनकी परसेंटेज की तो बात छोड़ दे तो 10, 15, 20 हज़ार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार होंगे, 30,000, नॉट मोर देन दैट।
तो पार्टीज में मदर को का जो इनहेरिटेंस में शेयर होगा अंडर सेक्शन 51 ऑफ द इंडियन सेक्शन 1925, ये क्रिश्चियन और पारसी दोनों पे है। वो सेक्शन 51 क्या कहता है इंडियन सेक्शन एक्ट का, अगर जो मरने वाला जो अपनी मियाँ हो या बीबी हो, वो स्पाउस छोड़ के जाता है, बच्चे छोड़ के जाता है, तो वो जो है उसके माता या पिता जो भी हो, तो उसको जो उसके बच्चों में शेयर डिवाइड होगा उसका आधा मिलेगा, बच्चों को बराबर नहीं मिलेगा। ये पारसीस में है, क्रिश्चियंस में कोई शेयर नहीं मिलेगा, बहुत डिफरेंस है। तो अगर जो किसी का कोई स्पाउस या बच्चा नहीं जीवित रहता है, उस बूढ़ी माँ का या बूढ़े पिता का, उस केस में उसकी एंटायर शेयर 100% वो मदर को जाएगा, फादर को नहीं जाएगा। बहुत अच्छे कानून है। तो माँ के जो कानूनों की कानूनी हक की प्रॉपर्टी में जो है उसकी, ये हमें आज मदर्स को हमारी यही गुड विशेष होगी क्योंकि उनके कानूनी अधिकार के जागरूक करें। वी मस्ट मेक देम अवेयर ऑफ द लीगल राइट्स। वो किसी भी कम्युनिटी की हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, पारसी हो, कोई भी हो, कानूनी हक तो सबका है ना प्यारे दोस्तों। और भी कोई कम्युनिटी बन जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। तो माँ की तो हमें उसका दर्जा तो भगवान भी नहीं ले सकता। मदर इज सुप्रीम, नॉट फादर। जो हिंदुओं में दो स्कूल ऑफ थॉट है, मकर शाहरा और दिया भागा, वो मैंने अपनी किताबों में भी जिक्र किया है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। नोटबंदी बनाम हीरे के ब्याह में भी, और जो विदाई नेशनल सोसाइटी उर्दू ऑफ दोनों में जिक्र किया मैंने। तो जो मकर शाहरा है, ये तो पंजाब, वेस्टर्न इंडिया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें लागू होता है। और जो ये दिया भागा है वो ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, बंगाल, ईस्टर्न पोर्शन बिहार, झारखंड, उसमें लागू होता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मकर शाहरा और दिया भागा वाले। जैसे शिया सुन्नी में मुस्लिम से है, ऐसी हिंदू स्कूल ऑफ थॉट में भी दो हैं, मकर शाहरा और दिया भागा। तो ऐसे ही मुस्लिम लॉ में भी एशिया सुन्नी में कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं दिखाई देता। बाकी मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, वो मक्का भी होके आए। वैसे तो मैं पर बाबा भी मक्का घूम के आए थे, काबा गए थे, लाला भवानी प्रसाद जी। तो खैर चलिए, तो मैंने ये आज माँ को अपनी सलाम, हालांकि मेरी माँ मर चुकी तो श्रद्धांजलि तो मैं कभी नहीं दूंगा। माँ तो मेरे दिमाग में हमेशा जिंदा है, तो किस बात की श्रद्धांजलि, किस बात की होमेज, जो मेरे दिल दिमाग में हमेशा जिंदा है और रहेगी। तो मेरा जो है आज गिफ्ट अपनी माँ के लिए मदर डे पे यही है कि आपके कानवक्ता आपके हैं। और मेरी माँ बहुत अच्छी तरह समझती थी चीज़ को। शी अंडरस्टूड लॉ। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उन्होंने मुझसे पूछा था विष्णु ऐसा, मैं कहा ऐसा ही है। तो मैं सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।